हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम अपनी इनकम टैक्स सीरीज को जारी रखते हुए कुछ और नए इनकम टैक्स रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने कुछ आइटम्स पर टीडीएस काटने की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? वो सीमा या वो अमाउंट जहां तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा, उसके बाद जितनी अमाउंट आती है उस पर टीडीएस लगेगा। आइए चर्चा करते हैं उन आइटम्स के बारे में जिस पे सरकार ने टीडीएस की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है। पहला है डिविडेंड। पहले 5,000 तक कोई टीडीएस नहीं था, उसे बढ़ाकर सरकार ने 10,000 कर दिया है। मीन्स कि 10,000 के डिविडेंड तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अगर इससे ऊपर डिविडेंड मिलता है, मीन्स 10,000 से ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अगली आइटम है इंश्योरेंस कमीशन पर सरकार ने जो लिमिट बढ़ाकर 15,000 से 20,000 कर दी है। मीन्स कि 20,000 की कमीशन तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा। इससे ऊपर अगर कमीशन मिलती है तो उस पर टीडीएस लगेगा। सरकार ने बैंक या पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस की सीमा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। और यही सीमा एक सीनियर सिटीजन के रूप में, या एक सीनियर सिटीजन के केस में ये सीमा 1 लाख रुपए हो गई है, जो पहले 50,000 हुआ करती थी। लॉटरी टिकट से प्राप्त होने वाली कमीशन पर टीडीएस काटने की सीमा 15,000 से बढ़ाकर सरकार ने 20,000 कर दी है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे रखी है, उस पर भी सरकार ने जो टीडीएस काटने की लिमिट है, जो पहले 2,40,000 सालाना हुआ करती थी, उसको सरकार ने चेंज करके 50,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। मीन्स के 50,000 प्रति माह तक कोई टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद जितनी अमाउंट होगी उस पर टीडीएस काटना होगा अंडर सेक्शन 194I के। रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इन पे सरकार ने टीडीएस काटने की सीमा 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स पे जो आपको इनकम प्राप्त होती है, उस पर टीडीएस काटने की जो सीमा को बढ़ाकर 10,000 कर दिया है, जो पहले 5,000 हुआ करती थी। अब सरकार ने एनहांस्ड कंपनसेशन पर टीडीएस काटने की सीमा, जो पहले 2.5 लाख हुआ करती थी, उसको सरकार ने 5 लाख कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर टीडीएस काटने की सीमा सरकार ने, जो पहले 0 हुआ करती थी, अब उसे 10,000 कर दिया है। मीन्स 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, उसके बाद टीडीएस काटना पड़ेगा। कमीशन, ब्रोकरेज और आड़त, इस पर टीडीएस काटने की सीमा सरकार ने 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी है। एलआरएस स्कीम के तहत ओवरसीज टूर प्रोग्राम हेतु रेमिटेंस करने पर सरकार ने टीसीएस काटने की सीमा, जो पहले 7 लाख हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। मीन्स 10 लाख की रेमिटेंस पर कोई टीसीएस नहीं है, उसके ऊपर आपको टीसीएस काटना होगा। 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के तहत काटने वाला टीसीएस, उसको सरकार ने अब खत्म कर दिया है। मीन्स एक व्यापारी जिसकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा है और वो किसी दूसरे व्यापारी को सेल कर रहा है, और ये सेल साल के दौरान 50 लाख से ज़्यादा हो रही है, उस पर पहले टीसीएस काटा जाता था 0.1% के हिसाब से अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के तहत। उसको सरकार ने अब खत्म कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने उन रेमिटेंस पर टीसीएस खत्म कर दिया है जो कि अंडर एलआरएस स्कीम के तहत कोई रेमिटेंस होती है, और वो रेमिटेंस उस लोन से की जा रही है जो कि किसी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एज ए एजुकेशन लोन लिया है। अगर उस लोन को वो एलआरएस स्कीम के तहत बाहर रेमिटेंस करता है, उस पर सरकार ने टीसीएस की जो कंप्लायंस थी वो ख़त्म कर दी है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो चैनल ग्रो करेगा, और हमारा पहला टारगेट है 1,000 सब्सक्राइबर्स।
उस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत,